गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत ग्रामर में मार्ची पढ़ लिया है ना, कारक पढ़ेंगे। कारक है ना, कारक क्या होता है वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है ना, जो क्रिया से संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया में प्रत्यक्ष संबंध होता है, संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया में प्रत्यक्ष संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। ठीक है, अर्थात संस्कृत में है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ठीक है, उदाहरण के लिए बालकः पठति, लड़का पढ़ता है या फिर बालक पढ़ता है ना। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। तो इस कारक है ना, कारक समझने के लिए हमको उसमें विभक्ति भी समझना पड़ेगा, है ना। विभक्ति क्या होता है, तो कारक और विभक्ति का दोनों का आपस में जो है वो संबंध रहता है, मेल रहता है। ठीक है, तो विभक्ति क्या होता है, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का, है ना, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का, है ना, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाती है। ठीक है, कारक के साथ लिख के बताऊं क्या, चलो ठीक है, हो रहा लिख। विभक्ति है ना, विभक्ति एक कारक और विभक्ति का आपस में दोनों का मेल रहता है, संबंध रहता है। कारक जानने के लिए विभक्ति जानना जरूरी है। तो विभक्ति किसको बोलते हैं, विभक्ति क्या होता है वो जानेंगे। कारक क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाती है। प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाती है। ठीक है, विभक्ति और कारक का, है ना, आपस में जो है वो संबंध है, मेल है। विभक्ति क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए, क्रिया के साथ, इसमें दिया ना, क्रिया से संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। तो क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाती है ना। अब इसका देखते हैं, कारक के जो है वो विभक्ति के प्रकार, है ना, विभक्ति के विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है कारक विभक्ति और सेकंड है इसमें उपपद विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कारक विभक्ति
कारक विभक्ति किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाला जो है, जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है, क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है, जिसमें सामान्य नियम लगते हो, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिखा, ठीक है, सैंपल है इसका। यहाँ तुम के साथ तुमने पत्र लिखा है ना, जैसे तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिखा, तो यहाँ मैं लिख कर बताती हूँ उदाहरण, तुमने पत्र लिखा, ठीक है, तुमने पत्र लिखा, ये होगा इसका त्वम पत्रम अलिखा, ठीक है। तो इसमें तुम के साथ क्या लगा है? ने, है ना, तुम के साथ क्या लगा है? इसमें तुम के साथ चिन्ह ने है ना, ये ने जो है चिन्ह है, चिन्ह जो है ये ने चिन्ह है, अतः त्वम में प्रथमा विभक्ति हुई है ना, प्रथमा विभक्ति हुई है, तो ये तुम के साथ चिन्ह ने लगा है। उपपद विभक्ति क्या होता है वो देखते हैं। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर, क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति यहाँ पे लगा है, क्रिया चिन्ह के साथ विभक्ति, लेकिन अगर क्रिया चिन्हों के साथ विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं, है ना, तो सैनिकः देशं रक्षन्ति होगा। ठीक है, अब इसमें कारक विभक्ति का देखते हैं, है ना, कारक का इसके चिन्ह क्या क्या हैं और विभक्ति किसमें क्या लगता है वो देखते हैं। विभक्ति, कारक और चिन्ह। कारक में विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह जानते हैं, है ना। चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है, कारक क्या है, चिन्ह क्या है। तो विभक्ति प्रथमा में कर्ता कारक रहता है और उसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति में करण कारक, चिन्ह है से, के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए चिन्ह है, के लिए, है ना। पंचमी विभक्ति में अपादान से अलग होने के अर्थ में। से किस में आया है, करण में भी आया है। तृतीय विभक्ति करण में भी से रहता है, बट उसमें के द्वारा, है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है के द्वारा। और पंचमी में भी से होता है, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना, अलग होने के अर्थ में रहेगा यहाँ पे। तो जहां पे अलग होने का भाव रहेगा, अलग होने का अर्थ रहेगा, वहां पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति आएगा। षष्ठी विभक्ति कारक संबंध कारक, चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में कारक होगा अधिकरण, है ना, और उसका चिन्ह होगा में पर, है ना, में पर। संबोधन लास्ट विभक्ति है, संबोधन, उसमें संबोधन का संबोधन ही रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये संबोधन का कारक जो है वो संबोधन ही रहेगा, संबोधन, ठीक है।
और इसका चिन्ह है हे, ओ, अरे और रे। ठीक है, ये है ना। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी, है ना, का के की रारेरी अधिकरण वे पर संबोधन हे, अरे, ओ, रे। ठीक है, ये होगा कारक की विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह हो गया। अब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, ये सब जानेंगे कि कर्ता कारक में कैसे हो, कर्ता कारक में ने लगता है ना, कर्म में को लगता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, ओके।